हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम एमपी पटवारी 2022 की जो परीक्षा होने वाली है, संभावना है कि परीक्षा 2022 में या फिर 2022 में तो होना ही है। ठीक है, तो उस परीक्षा के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम पता लगा पाएंगे किस तरह का पैटर्न जो है परीक्षा में पूछा गया था 2017 की परीक्षा में। आपको पता है कि 2017 की जो परीक्षा हुई थी, उस 2017 की परीक्षा में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो हम जो है पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, एमपी पटवारी जो हम क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है ना, और उसका हम पार्ट फर्स्ट जो है ना कर चुके हैं, जिसमें हमने 9 दिसंबर 2017 और 10 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, आज की हम इस सीरीज में देखने वाले हैं 10 दिसंबर 2017 के पेपर को। ठीक है, जो कि सेकंड शिफ्ट का रहेगा 10 दिसंबर का, और जितना हो सकेगा इससे हम आगे केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था कि किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रखा गया है। यानी किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? स्वर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यानी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिला था 2017 की परीक्षा में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जो किसान मित्र है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो भाई प्राथमिक कार्य देख लीजिए क्या है इसका। प्राथमिक कार्य की शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, यानी जो शासकीय योजनाएं होती हैं उनकी सभी जानकारियों को प्रसारित करना, यानी कि एक स्प्रेड करना, एक तरह से फैलाना। ठीक है ना। चलिए आइए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। आप देखिए इन क्वेश्चंस को देखने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमें जानकारी मिल पाए किस तरह के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस लेके आए। इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम, केवल एक एक नज़र को आप एक एक नज़र में जो है सारे क्वेश्चंस को देखना है आपको। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो भाई मृगनयनी नाम है इस विक्रय केंद्र का। ठीक है, पूरे भारत में बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र कहलाता है मृगनयनी। ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। देखिए दो क्वेश्चन इसके हो गए हैं। किस वर्ष आरंभ की गई है? ये 1999 में, 1999 में इसको स्टार्ट किया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है। तो भाई कौन सा प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसमें निवेश ऋण जो है ना एक किसान को दिया जाता है? तो भाई बीज की खरीद। तो जो बीज की खरीद है ये एक प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना, यानी ये इनका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ये एक पर्पस नहीं होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो बीज की खरीद पर ऐसे कोई इनकी योजना नहीं है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। तो जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र हैं? तो भाई किस आयु की बालिका पात्र हैं इसमें देखिए, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 10 वर्ष। यानी सुकन्या योजना है उसके अंदर आपको 10 वर्ष की बच्ची होना जरूरी है। ठीक है, बालिका। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसा पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है कि PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो भाई किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो बिहार एवं मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? सड़कें बनाने के लिए। ठीक है, सब सर्वाधिक लंबाई की। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है? देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को में अधिनियमित किया गया है। तो भाई किस में अधिनियमित किया है? 1960 में। 1960 में अधिनियमित किया गया है किसको? एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
और इसमें पूछा गया है कि भाई पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है। किसका पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है या सिद्धांत क्या होता है। तो भाई विकेंद्रित लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी यानी विकेंद्रित लोकतंत्र कहलाता है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इस अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है। ठीक है, कहाँ स्थित है। तो भाई ये है भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में है मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसका। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो भाई ये भोपाल में स्थित है, ध्यान रखना आप। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, भोपाल पर है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखने वाली है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं। भाई कितनी मंडियां हैं, कुल कितनी। तो भाई 500 से 600। ठीक है, मध्य प्रदेश में 500 से 600 कृषि मंडियां हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। देखिए आप इनमें से अगर कुछ क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी जो है ना बेहतर है, यानी अच्छी तैयारी हो और भी उसको बेहतर हम बना लेंगे फिर आगे जाकर। ठीक है ना, तो अपना लक्ष्य ये भी हो कितने क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं या जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है, उनका कारण क्या है, उसको हम जानने के लिए ये सब क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, ताकि अपनी कमियों के बारे में पता चले और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमें जानकारी मिल पाए। देखिए और देखिए वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप भाई उसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना कंप्लीट मिलने वाली हैं पटवारी से संबंधित। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता। तो भाई अपने यहाँ पे नीला चावल नहीं होता है, ध्यान रखना है। भारत में नीला चावल नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है वो आप देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित है। ठीक है ना, पंचायत सशक्तिकरण और उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता। किसके बारे में। ठीक है, तो भाई ये है किसानों। तो किसानों के बारे में किसी प्रकार सशक्तिकरण या उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है किसानों के बारे में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें पूछा गया है कि भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, यानी मार्च 2016। ठीक है, ये एक तरह से करंट सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में परीक्षा हुई थी तो ये 2016 से पूछा गया है, तो करंट जैसे ही मान लीजिए आप क्वेश्चन करंट का ही है। ठीक है, तो 56 ग्रामीण बैंक थे 2016 तक। ठीक है, तो ये हमें बातें कुछ याद रखने वाली यहाँ पे हो जाती हैं। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, ये हुई है 1952 में, यानी 1952 में हुई है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई ऐसा बेकार क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी तो 119 से 100 है ना, 119 में से 100 है रही है, जो भारत की श्रेणी रही है इसमें भूख सूचकांक में वो क्या रही है, 100 नंबर की रही है। ठीक है, 119 में से। तो ये हमारे जो है ना क्वेश्चन थे किसके, पंचायती राज के। तो इसी क्षेत्र में हम देख थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसी क्रम में। तो अगला जो अपना क्रम है इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ साइज इसका, सही दिखा जाए इससे आपको। ये देखिए तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए आप, इसमें क्या पूछा गया है कि यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है पंचायत का, वो नहीं है समूह के उत्पादों का विपणन करना। ठीक है, समूह के उत्पादों का विपणन करना यानी कि एक तरह से क्या, ग्रुप बनाना। ठीक है,
उत्पादों को विपणन करना, यानी ग्रुप या मार्केट करना एक तरह से उनका, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, अभी इसका 2 क्वेश्चन और हैं, तो उन्हें हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। कि 10 दिसंबर 2017 की जो सेकंड शिफ्ट हुई उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला है कि भाई राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है। तो कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है, तो वह है संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। जो पंचायत राज के चुनाव होते हैं वो जो राज्य अपना आयोग है वह ये परीक्षाएं करवाता है, ठीक है, ये चुनाव करवाता है, सॉरी। देखिए अब देखें हम अगला, तो इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है। तो जो कृषि वानिकी मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भाई कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना, कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने क्वेश्चंस देख ली ये हो गए किसके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने केवल कौन से देखे हैं, ये देखे केवल हमने 10 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे, ये अपना पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे इसके सारे पार्ट्स हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, यानी सारे क्वेश्चन हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।